देखिए, बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। भारतीय स्टेट बैंक खाता वालों के लिए बहुत बड़ा झटका है भाई, बहुत बड़ा झटका है। जल्दी करिए ये काम, वरना आपका खाता बंद हो सकता है। इस वीडियो में पूरा हम बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जानकारी देंगे, क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर लास्ट है। इनकम टैक्स और बैंकिंग का न्यूज़ आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार यहाँ पर बैंक के रूल में चेंजेस कर रहा है, इनकम टैक्स के रूल में चेंज हो रहा है। भाई वीडियो को ज़रूर देखना, नहीं तो खाता आपका बंद हो सकता है, आप पर इनकम टैक्स भी लग सकता है। देखो, अगर आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक में है तो आपको पूरा जानकारी हम बता देते हैं कि क्या गाइडलाइंस जारी किया गया है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। नया रूल जारी किया गया है। अब जो है गाइडलाइंस को सारे लोगों को मानना होता है, जो भी रूल बनाया जाता है वो सारे लोगों के लिए होते हैं, और इसमें गाइडलाइंस को ज़रूरी है ग्राहकों को पालन करना। तो इससे पहले मेरा जो है एक चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, उसे सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। वहाँ पर 1000 का फॉलोवर हम जल्द से जल्द चाह रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, उस चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरा ही यूट्यूब चैनल है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है। अगर गाइडलाइंस को पालन नहीं करोगे तो खाता आपका फ्रीज हो सकता है, आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, आपका खाता डोरमेंट हो सकता है। समझ पा रहे हो? डोरमेंट मतलब क्या कि खाता बंद हो जाएगा और उससे आप लेन देन नहीं कर पाओगे, ये चीज़ है। फ्रीज मतलब होता है बंद होना। अब देखो यहाँ पर क्या है, कोई भी आप पैसे को भेज नहीं पाओगे, पैसे को निकाल नहीं पाओगे, मनी को आप ले नहीं पाओगे। समझ पा रहे हो? ये सब दिक्कत होगा। अब यहाँ पर क्या कि मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेट बैंक की तरफ से ये जो नया नियम बनाया गया है वो आपको बहुत ज़रूरी है जानना। आप लोगों को, सारे लोगों को जानकारी पता होना चाहिए कि क्या नियम बनाया गया। अगर आपका खाता है SBI, जिसको कि आप भारतीय स्टेट बैंक बोलते हैं, अगर है भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता आपका, तो आपको जो है KYC कंप्लीट करवा के रखना है, नहीं तो भाई बहुत बड़ा झटका लग सकता है, खाता आपका अचानक बंद हो सकता है। बहुत सारे लोगों का यह दिक्कत है। KYC को आपको अपडेट करवाना है। कई ऐसे लोग हैं जिनका खाता बहुत पुराना है, ठीक है, और कोई भी लेन देन वो नहीं कर रहा। बहुत पुराना खाता 10 साल 15 साल से पड़ा हुआ है, लेन देन नहीं कर रहा। आपके घर में आपके पिताजी का, चाचा जी का, माता जी का, दादाजी का, दादी जी का, या बेटा का ही किसी का भी ऐसा हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो भाई, तो जानकारी देना ज़रूरी है। KYC आपको करवा लेना है। अगर आपने नहीं करवाया, आपको मैसेज आ रहा है, तो आपको KYC ब्रांच में जाके कराना है, ठीक है। जहाँ CSP से या ब्रांच में, जहाँ से भी KYC आपका हो, वहाँ से जाके आपको करवा लेना है। समझ पा रहे हो? चेक करवा सकते हो कि KYC का ज़रूरत है या नहीं, या मोबाइल पर मैसेज आ रहा हो, ईमेल पर मैसेज आ रहा है, तो भाई करवाना है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को KYC करना अनिवार्य है, जिसको करना है, मैसेज आ रहा है या नहीं, आपका 10 साल पुराना हो चुका है, तो आपको कराना पड़ेगा। KYC आपको होम ब्रांच में जाके ही कराना होगा। ऐसे कस्टमर केयर का आता है कोई भी ब्रांच है, लेकिन ब्रांच वाला करता नहीं है, क्योंकि देखे हुए हम ब्रांच जब भी जाते हैं, जिस ब्रांच में खाता है वही आपका KYC करेगा, वहाँ सही होगा। और स्टेट बैंक में भी ऐसा ऑनलाइन प्रोसेस नहीं आया है। समझ पा रहे हो? स्टेट बैंक में अभी कोई ऑनलाइन प्रोसेस KYC करने का अभी तक नहीं आया। आपको KYC ब्रांच में जाके ही करना होगा। KYC करने का क्या प्रोसेस होगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड, KYC फॉर्म ब्रांच से ले लीजिएगा, वो भर के उसमें फ़ोटो साट के और सब पर साइन कर दीजिएगा। जहाँ जहाँ पूरा डिटेल्स भर दीजिएगा, नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, नॉमिनी का नाम, जितना नॉमिनी आपको देना है। 4 नॉमिनी आप ऐड कर पाओगे भाई, उसका भी वीडियो हमने बनाया है, क्योंकि नया रूल 2025 का है। उस वीडियो को जाकर देखो, 4 नॉमिनी का। देखो उसमें नॉमिनी में क्या है वो भी चीज़ इस वीडियो में हम बताएंगे। पहले पूरा अपडेट समझ लो, बहुत ज़रूरी है जानना भाई, नहीं तो पैसा आपका बैंक में पड़ा रह जाएगा। कहीं कुछ हुआ, मान लीजिए भगवान खुदा खास्ते कुछ हो नहीं, तो वो पैसा कोई निकालने के लिए बहुत मशक्क़त करना पड़ेगा, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा, ऐसा समस्या आ जाता है। तो देखो यहाँ पर बताते हैं क्या है, पूरा समझ लो, वीडियो आगे तक देखना, समझ में आएगा। और वो जो नॉमिनी को लेकर हमने वीडियो बनाया है, नहीं होगा उसका हम लगा देंगे लास्ट में, बचेगा तो पूरा देखो। खाता पैसा का बात है भाई, बैंक का वीडियो, राशन कार्ड का वीडियो, सब चीज़ें देखना ज़रूरी चीज़ है। पैसा का बात आ जा रहा है ना, तो उसको देखो समझो। यहाँ पर अगर KYC कंप्लीट नहीं कराते हैं तो ये बंद हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोग को याद रखिए। और होम ब्रांच में आपका जो ब्रांच होगा, वहाँ पर खाता का आपका KYC, दूसरे ब्रांच में KYC नहीं हो पाएगा। हाँ, खाता ट्रांसफ़र करा लोगे तो हो जाएगा। तो खाता पहले ट्रांसफ़र वैसी ब्रांच से होगा जिस ब्रांच में आपका खाता है। समझ पा रहे हो?
घर बैठे ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। घर बैठे करने का तो प्रोसेस या तो मोबाइल बैंकिंग से या तो इंटरनेट बैंकिंग अगर आप चला रहे हो तो वहाँ से भी हो सकता है, ठीक है, खाता ट्रांसफ़र। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ है, क्योंकि बहुत सारा बैंक ने ये फैसिलिटी दे दिया है, आप घर बैठे भी खाता को ट्रांसफ़र कर सकते हो अगर आपके पास मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, या तो आप जैसे SBI का है तो SBI यूनो यूज़ कर रहे हो उससे कर सकते हो, या स्टेट बैंक क्या बोलते हो इंटरनेट बैंकिंग जिसको नेट बैंकिंग बोला जाता है उससे कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा में BOB वर्ल्ड से कर सकते हो, समझ पा रहे हो, इस तरीके से है, या नेट बैंकिंग से कर सकते हो। नेट बैंकिंग में ज़्यादा एक्सेस मिलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये चीज़ें हैं। अब बात समझिए कि सेकंड पॉइंट बात क्या है कि बहुत सारे लोगों ने अपने खाते का बहुत दिनों तक इस्तेमाल नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने डेबिट कार्ड ले लिया उसका इस्तेमाल नहीं किया, खाते से लेन देन तक नहीं किया 2 साल 3 साल तक, तो वो सब खाता जो है डोरमेट हो जाता है। वो खाते जो है डोरमेट हो जाते हैं और फ्रीज कर दिए जाते हैं। उसके बाद उस खाते से लेन देन नहीं होने के बाद KYC करना ज़रूरी है भाई, नहीं तो पैसा निकालना मुश्किल हो जाएगा। नो तो आप डाल पाओगे नो निकाल पाओगे। और 2 साल से ज़्यादा, देखो अभी आया अपडेट, 2 साल से ज़्यादा हो चुका है बैंक उन खातों को यहाँ पर फ्रीज कर रहा है जिसमें लेन देन नहीं हो रहा है। देखो बैंकिंग न्यूज़ लेकर हम आ रहे हैं अपडेट, एक वीडियो और बैंक आएगा जो कि आप लोग को हम बताएंगे पूरा। इसमें जो हम बता रहे हैं स्टेट बैंक को लेकर भाई, ये रूल जो अभी बता रहे हैं ये सारे बैंकों में फॉलो कर रहा है। अगर जिस बैंक का खाता आपका है 2 साल से ज़्यादा लेन देन नहीं कर रहे हो भाई, खाता बंद हो जाएगा आपका। समझ पा रहे हो, ये चीज़ें समझना। फ्रीज हो जाएगा, बंद मतलब क्या, फ्रीज, या तो डोरमेट में चला जाएगा, फिर आपको खाता से अपने फ़ोन पे चला पाओगे ना गूगल पे चलाओगे, फॉरजेन बता देगा, खाता डोरमेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या, डोरमेट खाता कर दिया जाएगा और वहाँ पर भी आपको सेम प्रॉब्लम होगी, सेम इशू आएगा। कोई भी पैसा न निकाल सकता है न पैसा को जमा कर सकता है जब तक कि आपका खाता अनफ्रीज नहीं होगा। समझ पा रहे हो, जब तक कि खाते में आपका कुछ भी निकासी या जमा नहीं होगा। निकासी मतलब विड्रॉल, जब तक आप खाते से पैसा कोई विड्रॉल नहीं करेंगे, जो निकालेंगे नहीं, जब तक खाते में कोई पैसा डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक वो खाते को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये दिक्कत आपको आएगा। अब देखिए कई ऐसे लोग हैं जिनको अपना खाता में पैसा सिर्फ डालते हैं और निकासी नहीं करते, तो उन लोगों को भी मैं बता दूँ, अपने एक बार भी पैसा अगर नहीं निकाला, सिर्फ डाला, तो आपको कम से कम 6 महीने में एक बार पैसा निकासी करना ज़रूरी है। निकासी मतलब क्या, निकालना भाई, कैश निकालना या UPI ट्रांसफ़र करना, ये सब चीज़ें आपको करना होगा। नहीं तो देखो यहाँ पर क्या होगा, लेन देन अगर नहीं किया तो बैंक, तो ये चीज़ें है कि आप खाता का डिपॉजिट में जमा कर रहे हो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पैसा निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा वही आदमी निकाल सकता है जिसका खाता, जमा तो कोई भी कर देगा, कोई फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कोई से भी खाता पर पैसा ट्रांसफ़र कर देगा, ब्रांच में जाके भी जमा कर देगा। समझ पा रहे हो, लेकिन निकाल कौन सकता है, जिसका खाता है। फ़ोन पे, गूगल पे कौन चला सकता है, जिसका खाता है। नेट बैंकिंग कौन चला सकता है, मोबाइल बैंकिंग कौन चला सकता है, जिसका खाता है। समझ पा रहे हो भाई, निकालना ज़रूरी है जमा करने से ज़्यादा, चाहे आप 100 रुपया ही क्यों ना निकालो, 500 रुपया ही क्यों ना निकालो, लेकिन निकालना है। समझ पा रहे हो, चाहे कोई भी तरीका से निकालो, आप फिंगर दे के निकालो, आप ATM से निकालो, फ़ोन पे, गूगल पे से ट्रांसफ़र करो, किसी को खाता से पैसा निकालना चाहिए। ये चीज़ें हैं। अब देखिए, नहीं तो खाता डोरमेट हो जाएगा या तो फ्रीज कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बैंक के तरफ से यह ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अभी किसी तरह का आया नहीं, लेकिन KYC जो लास्ट डेट है वो फिलहाल आप KYC कर लीजिए भाई। उसमें डेट आपको KYC का आ जाएगा कि इतना डेट तक KYC होगा, ये होगा वो। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का है तो ऑनलाइन KYC कर पाओगे भाई, लेकिन अगर स्टेट बैंक का है तो आप ऑनलाइन KYC नहीं कर सकते हो, ऑनलाइन आपको नहीं हो पाएगा, आपको ब्रांच में जाके ही KYC कर सकते हो, आपके पास अगर पुराना खाता है तो। अब देखिए, अब KYC नहीं कराने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या समस्या हो सकता है। आप अपने खाते में कोई भी पैसा जो है डाल नहीं पाओगे, जमा नहीं कर पाओगे, कोई भी पैसा निकाल नहीं पाओगे, आप अपना ATM से विड्रॉल नहीं कर पाओगे, गूगल पे, फ़ोन पे नहीं चला पाओगे, नेट बैंकिंग नहीं चला पाओगे, SBI योनो नहीं चला पाओगे, नहीं मोबाइल बैंकिंग भी नहीं चला पाओगे, मतलब समझ पा रहे हो। और ATM से पैसा डिपॉजिट भी नहीं कर पाओगे। अभी देखो, अभी बहुत सारे बैंक ने ATM से पैसा जमा करने की फैसिलिटी दे दिया, तो वो भी नहीं हो पाएगा। मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे, देखो इंटरनेट बैंकिंग नहीं कर पाओगे, आप लॉगिन तक नहीं कर सकते हो भाई।
ये परेशानी आपको आएगा। अब देखिए सब कुछ कर सकते हो लेकिन पैसा न भेज पाओगे और न ही डिपॉजिट कर पाओगे, न ही आप यूपीआई इस्तेमाल कर पाओगे, किसी भी माध्यम से आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। जब खाता आपका डोरमेट हो जाएगा, खाता आपका फ्रीज हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। समझ पा रहे हो ये चीज़ है, समझ पा रहे हो भाई ये चीज़ है। अब देखो इसलिए यह आपको बहुत ज़रूरी है आपको केवाईसी करना, नहीं तो आपका खाता बंद हो जाएगा। स्टेट बैंक की तरफ से अपडेट आपको आया था जो कि हमने बता दिया, जिसका 10 साल 15 साल खाता हो चुका है वो कम से कम 6 महीना में एक बार पैसा ज़रूर निकालें भाई। मतलब पैसा निकालना ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। और आपको पैसा जमा तो करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 महीने में 1-2 बार पैसा आपको कोई भी तरीक़ा से निकालना, चाहे एटीएम से निकालो, चाहे फिंगर दे के आधार कार्ड से निकालो, चाहे आप सीएसपी में जाके निकालो, चाहे आप कोई भी तरीक़ा से गूगल पे या फ़ोन पे से किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो वो तरीक़ा से निकालो, किसी को पेमेंट कर रहे हो दुकान पे, शॉप पे, गुपचुप खा लिया, कुछ भी, कोई भी तरीक़ा से करना है। समझ पा रहे हो ये चीज़ें ज़रूरी है आप लोग को, इसलिए हमने बता दिया क्योंकि अभी SBI यूनो का जो है जो भी यूज़ कर रहे हो वो भी तरीक़ा से करोगे, मोबाइल बैंकिंग से भी किसी भी को पैसा को ट्रांसफ़र करोगे तो एक तरह से वो निकाल ही हुआ, क्योंकि जिसका खाता है वो निकाल रहा है, यूज़ कर रहा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा भाई। समझ पा रहे हो तो ये चीज़ आप देखो नॉमिनी को लेकर हमने बोला था कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक करोगे भाई, जितने भी जुड़े थोड़ा सा लाइक कर देते हो ना, हमें दिल से आपको शुक्रिया देंगे, अच्छा लगता है। और टेलीग्राम थोड़ा ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, 1000 का फॉलोवर को थोड़ा सा पूरा कर दो टेलीग्राम पर। समझ पा रहे हो 1000 हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा 1000 प्लस फॉलोवर टेलीग्राम को पूरा करना है, तो आप लोग थोड़ा सा ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखो यहाँ पर नॉमिनी को लेकर क्या है, सरकार ने नॉमिनी को लेकर हमने लास्ट में जब बचेगा 10 सेकंड 20 सेकंड उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें हमने पूरा बताया है। नॉमिनी में आप 4 नॉमिनी को ऐड कर सकते हो, 2025 में ये नया नियम सरकार के द्वारा बनाया गया है, और यहाँ पर 4 नॉमिनी एक खाते में, नॉमिनी रखना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ याद रखिए। और उस वीडियो को देख लीजिए जो लास्ट में भी आएगा यहाँ पर नॉमिनी वाला, उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। समझ पा रहे हो क्या रूल है नहीं रूल है, हमने पूरा उसमें बताया है भाई। समझ पा रहे हो। अरे आप देखो यहाँ पर मॉर्निंग में न्यूज़ आता है, आप लोग मॉर्निंग को न्यूज़ जरूर देखिए, वहाँ पर शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP, इंश्योरेंस, सारे चीज़ का जानकारी देते हैं, तो ज़रूर मॉर्निंग का न्यूज़ को आप देखिए, ठीक है। 6 साढ़े 6 के अंदर मॉर्निंग में आ जाता है सुबह में, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, लाइक कीजिए भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मॉर्निंग का न्यूज़ को सपोर्ट कीजिए आप लोग। समझ पा रहे हो। नॉमिनी में 4 को देखो, किसको कितना परसेंटेज दे सकते हो वो भी वहाँ लिख सकते हो आप, कि इस नॉमिनी कितना पैसा निकाल सकता है, ये कितना निकाल परसेंटेज, समझ रहे हो। जैसे कि 1 लाख है, 10% उसको दिए तो 10,000 निकाल सकता है, अगर आपके खाते में 1 लाख जमा है तो वो भी लिख सकते हो। 2 नॉमिनी है तो 50-50 लिख दिया तो दोनों 50-50 हज़ार निकाल सकता है। 25% लिख दिया तो 25-25 निकाल, 4 नॉमिनी है तो 25-25 लिख दिया तो 25-25 हज़ार निकाल सकता है। समझ पा रहे हो। तो आप पर डिपेंड, 100% दे दोगे तो 100% निकाल सकता है। किस तरह से आप वहाँ करना चाहो, बैंक में वहाँ पर आप फॉर्म भरोगे नॉमिनी का तो आप कर सकते हो, और साथ ही साथ बात करके भी मैनेजर से कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग से भी कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से भी नॉमिनी को आप ऐड कर सकते हो, घर बैठे भी नॉमिनी आप ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और 4 नॉमिनी को ऐड भी कर सकते हो। समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं, अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और टेलीग्राम थोड़ा ज्वाइन कर लेंगे। अरे कुछ पूछना है भाई तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। धन्यवाद।